बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत गणित विषय का सप्ताह 4 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें हम 1 दिवस से लेके 6 दिवस तक पूरे हल करेंगे। सप्ताह 4 का दिवस 1 है बच्चों, अतिरिक्त वर्कशीट है। इसके अंतर्गत दी गई आकृति को पहचान कर उनके नाम लिखना है। यहाँ पर आकृति के नाम लिखना है। तो ये आकृति दी है बच्चों, यहाँ पर नाम लिखना है। तो ये क्या है? आयत है, ये वर्ग है, ये वृत्त है और ये त्रिभुज है। तो हम नाम लिख लेंगे बच्चों। दूसरा प्रश्न है, तालिका को पूरा कीजिए। क्रमांक, वस्तु के नाम, किनारों की संख्या और कोनों की संख्या। यहाँ जो वस्तु दी है इनमें किनारों और कोनों की संख्या हमें लिखना है बच्चों। तो पासा में कितने किनारों की संख्या होती है? तो 12 और कोनों की संख्या 8। कागज की सीट में किनारों की संख्या 4 और कोनों की संख्या 4 होती है। गणित की पुस्तक में किनारों की संख्या 12 होगी बच्चों और कोनों की संख्या 8 होगी। गेंद में किनारों और कोनों की संख्या नहीं होती बच्चों। डस्टर में किनारों की संख्या 12 होती है और कोनों की संख्या 8 होती है। चादर में किनारों की संख्या 4 होती है और कोनों की संख्या 4 होती है बच्चों, जो कि हम क्लासरूम में आपको बताया भी है। प्रश्न तीसरा, दी गई आकृति को देखकर प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ ये आकृति दी है बच्चों और यहाँ पर संख्या देना है। तो यहाँ ये त्रिभुज की आकृति कितनी है इसमें? तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लिख लेंगे 7। वर्ग कितने हैं बच्चों इसमें? तो वर्ग केवल ये 1 है, तो हमने लिख लिया 1। और वृत्त कितने हैं? तो ये एक बड़ा वृत्त हो गया, ये छोटा 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो हम लिख लेंगे 5। तो यहाँ दिवस 1 का क्रमांक 19 है बच्चों। प्रश्न पहला है, दी गई आकृति को पहचान कर उनके सम्मुख 2D द्विविमीय या 3D त्रिविमीय लिखे। तो हम क्लासरूम में समझा चुके हैं बच्चों आपको 2D और 3D। 2D में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, जैसे कि कोई बॉक्स होता है उस टाइप से बच्चों। और 2D में केवल कागज जैसा लंबाई चौड़ाई ही होती है। तो बॉल क्या है बच्चों? 3D है, त्रिविमीय। अब ये चित्र क्या है? केवल ऐसा बता है तो ये 2D हो जाएगा। ये क्या है? वर्ग है, बॉक्स है तो बॉक्स 3D हो जाएगा। ये क्या है? इस टाइप से चित्र दिया है तो ये 2D हो जाएगा। यहाँ पर क्या वर्ग का चित्र दिया है इसलिए 2D हो जाएगा। ये डस्टर है तो ये 3D हो जाएगा। यहाँ ये 2D हो जाएगा क्योंकि केवल ऐसा चित्र दिया और यहाँ केवल वृत्त दिया इसलिए ये 2D हो जाएगा, द्विविमीय। इस तरह आप लिख लीजिएगा बच्चों। प्रश्न दूसरा है, दी गई वस्तुओं की सतह के प्रकार को पहचान कर सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ये वस्तु है, ये केवल घुमावदार वस्तु सतह, केवल सपाट सतह और घुमावदार एवं सपाट सतह दोनों है इसमें। तो कौन सा क्या है देख लेते हैं। ये क्या है बच्चों? बेलन है। तो ये कैसी है? घुमावदार सतह भी है इसमें और सपाट सतह भी है इसमें। तो हमने इस पे टिक का चिन्ह लगाया। अब ये बॉल है बच्चों, तो बॉल में क्या है? इसमें केवल घुमावदार सतह है, ये नहीं है। ये क्या है? इसमें इसमें सपाट सतह है, इसलिए इसमें ये हमने सपाट सतह पे चिन्ह लगाया। अब इसमें क्या है बच्चों? इसमें ये घुमावदार भी है और सपाट भी है, इसलिए हमने इस पे चिन्ह लगाया। इसमें सपाट सतह है केवल, इसलिए हमने इस पे सपाट सतह पर चिन्ह, राइट का चिन्ह लगा लिया बच्चों। नीचे दी गई आकृतियों में दिख रही सतह की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर लिखना है। तो इसमें कितनी सतह है बच्चों? तो 6। एक ये वाली, 2 ये वाली, 3 ये वाली, 4 ये वाली और 2 हमें दिख नहीं रही। तो 6 सतह इसमें हो गई बच्चों। इसमें कितनी सतह है? तो एक और ये 2 सतह। इसमें कितनी सतह है? तो केवल एक सतह है। इसमें देख लेते हैं बच्चों, इसमें भी 6, 1 2 इसके पीछे 3, इसके ऊपर 4, नीचे 5 और इधर 6। दिवस 2 है बच्चों, क्रमांक 20 है। पहला प्रश्न है, दी गई 3D त्रिविमीय आकृतियों को संबंधित 2D यानी द्विविमीय आकृतियों से मिलाइए। तो यहाँ मैच करना है बच्चों, ये 3D वाला और यहाँ पर 3D आकृति से बनी एक सपाट सतह से बनी
2D आकृति, ये सपाट सतह से बनी होती है 2D आकृति। तो देखो बच्चों, इसकी सपाट सतह ये हो जाएगी, इसकी सपाट सतह ये हो जाएगी, इसकी सपाट सतह ये हो जाएगी और इसकी सपाट सतह ये हो जाएगी। तो इस तरह हम इसे मैच कर देंगे बच्चों। ये सब है 3D आकृति और ये सब है 2D आकृति। प्रश्न दूसरा, नीचे दी गई 2D द्विविमीय आकृतियों के नाम लिखिए। तो ये है वर्ग, ये आयत, ये त्रिभुज और ये वृत्त। दिवस 3 है बच्चों, क्रमांक है 21। पहला प्रश्न है, नीचे फर्श के पैटर्न का आधा हिस्सा बना हुआ है, उन्हें पूरा कीजिए। तो इतना बना हुआ था बच्चों और ये हमने पूरा किया। आप भी ऐसा पूरा कर लीजिए। यहाँ भी इतना बना हुआ था, हमने ये पूरा किया, इसे आप ऐसा पूरा कर लेना बच्चों। प्रश्न दूसरा है, ईंटों से बना कोई एक पैटर्न बनाइए जो वृत्त जैसे आकार का हो। तो ये पैटर्न आप बना लीजिएगा बच्चों। दिवस 5 है, क्रमांक 22 है। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों में से जिस चित्र में झरोका नजर आ रहा है उस चित्र पर राइट का चिन्ह लगाना है। झरोका, तो देखो बच्चों, इसमें तो झरोका नहीं दिख रहा है, इसमें ये बीच बीच में झरोके दिख रहे हैं और इसमें भी ये झरोके दिख रहे हैं। तो हम दोनों पे राइट का चिन्ह लगा लेंगे। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए चित्रों में से जिस चित्र में मेहराब दिखाई दे रहा है उस चित्र पर राइट का चिन्ह लगाइए बच्चों। तो ये जो होता है इसको मेहराब कहते हैं बच्चों, इसलिए हम इस पर राइट का चिन्ह लगा लेंगे। तीसरा है, नीचे दिए गए मेहराब के चित्र दिए गए हैं, इसमें से घूंघट वाली मेहराब के नीचे का चिन्ह राइट का चिन्ह लगाइए। तो ये जो होता है बच्चों, ये इस टाइप से ये ये आकृति बोलते हैं घूंघट वाला मेहराब, इसलिए हमने यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा लिया। दिवस 6 बच्चों, क्रमांक है 23। नीचे दी गई आकृतियों में से कौन कौन सी आकृति 2D यानी द्विविमीय आकृति है, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। तो क्या ये इसमें से हमको 2D छांटना है बच्चों? तो ये तो नहीं है, ये है, ये भी है, ये भी है और ये नहीं है। अगर इसे बॉल मानते हैं तो ये नहीं है, या इसे केवल एक चित्र मानते हैं तो ये है। दी गई वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तुओं की सतह घुमावदार व सपाट दोनों प्रकार की है, सही उत्तर पर टिक कर चिन्ह लगाइए। तो दोनों घुमावदार भी होना चाहिए और सपाट भी होना चाहिए। तो ये देखो बच्चों, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें ये घुमावदार भी है और सपाट भी है, तो इस पे लगा लेंगे। इसमें भी ये घुमावदार भी है और ये सपाट भी है, इसलिए हम इस पे लगा लेंगे, ये भी नहीं है। तो इस तरह हमारे ये दोनों हुए राइट। आकार, ये वाला आकार, आयत वाला आकार, जैसी सतह को प्रदर्शित करने वाली 3D द्विविमीय आकृति कौन सी है, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है और ये भी नहीं है, तो हमारा ये राइट हुआ बच्चों। नीचे दिए गए ईंटों के किस किस पैटर्न को शीशे में एक समान दिखने वाले दो हिस्सों में बांट सकते हैं, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। तो देखो बच्चों, ये चित्र में अगर शीशा हम यहाँ रखते हैं तो दोनों तरफ की क्या है, डिजाइन सेम दिखेगी, और यहाँ पर इसमें रखते हैं तो इसमें भी इधर की और इधर की सेम दिखेगी, लेकिन इसमें यहाँ पर बदल दी गई है डिजाइन। ये देखिए, ये कोना बदल गया है, इसीलिए यहाँ पर एक जैसी नहीं दिखेगी। तो हमारा राइट हुआ ये। प्रश्न 5वां है, नीचे दी गई दीवार की कुछ ईंटों में रंग भरिए और अपना जाली पैटर्न बनाइए। तो देखो बच्चों, इस तरह से जाली पैटर्न बनाकर उसमें रंग भर लेना। प्रश्न 6वां है, ईंट का चित्र बनाइए जिसमें उसकी 3 सतहें नजर आए। तो इस तरह से ईंट का चित्र बना लेना बच्चों। प्रश्न 7वां है, नीचे दिए गए चित्रों में से किस चित्र में जाली का पैटर्न दिखाई दे रहा है, राइट का चिन्ह लगाना है। तो बच्चों, जाली का पैटर्न इसमें दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर जाली है और इसमें भी दिख रहा है, इसलिए हम दोनों को लगा देंगे, इसमें नहीं है। प्रश्न 8वां है, नीचे दिए गए चित्र में घूंघट वाली मेहराब नजर आ रही है, उस पर राइट का चिन्ह लगाना है। तो ये है बच्चों घूंघट वाली मेहराब, इसलिए यहाँ पर राइट का चिन्ह हम लगा लेंगे। प्रश्न है, नीचे बनाई गई आकृतियों में से कौन कौन सी आकृति ईंट की सतह
दर्शाती है, राइट का चिन्ह लगाइए। तो ईंट की सतह कौन सी आकृति दर्शा रही है बच्चों? ये भी दर्शा रही है, ये भी दर्शा रही है। तो ये और ये तीनों ईंट की सतह दर्शा रही है, तो इन पे हम राइट का चिन्ह लगा लेंगे बच्चों। और यदि बच्चों हमारा समझाना लिखवाना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो आसानी से मिल सके। धन्यवाद। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा चित्र ईंट का है? सही का निशान लगाइए। तो इसमें से कौन सा चित्र ईंट का है बच्चों? तो ये वाला ईंट का चित्र है, ये सब तो नहीं है, ये बॉक्स है। तो इस तरह यहाँ पर हमारा सप्ताह 4 हुआ बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगा हमारा समझाना लिखाना? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए बच्चों। सप्ताह 5 अगले वीडियो में मिलेगा बच्चों आपको, तब तक के लिए बाय बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।